के साथ। जब भी आते हैं कोई नया विषय लेके आते हैं, कोई नई जानकारी लेके आते हैं। आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसको हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और जिसका इस्तेमाल हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां कम कर सकता है, बहुत से परिवर्तन ला सकता है। तो आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं कपूर की। कपूर सभी घरों में मिलती है। पूजा में कपूर का विशेष स्थान है। सामग्री, पूजा की जो हवन सामग्री होती है उसमें कपूर का बहुत विशेष स्थान है। कपूर को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। सुबह और शाम की जो हम आरती करते हैं अपने घर में ईश्वर की वंदना करने के बाद, उसमें कपूर का विशेष स्थान है। कपूर में बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, बहुत सारे मेडिकल स्पेशलिटीज हैं कपूर में, और बहुत सारी दवाइयों में भी कपूर का इस्तेमाल होता है। जिन घरों में रेगुलर हम लोग कपूर यूज करते हैं, चाहे हम आरती में करें, चाहे हम सुबह और शाम घर में कपूर जला के उसका धुआं दें, वहां पे आकस्मिक धन का आगमन होता है। अचानक से लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। कपूर है क्या? कपूर एक मोम जैसा दिखने वाला पदार्थ है जो अत्यंत ही ज्वलनशील है। एक केमिकल है काइंड ऑफ, जो बहुत ही स्पीड से जलता है और उड़ता है। जैसे जैसे कपूर जलता है कपूर खत्म होने लगता है। कपूर में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अगर आप बहुत ज्यादा घर में मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं, तो घर में सुबह और शाम रात के समय कपूर जरूर जलाइए, क्योंकि कपूर की जो गंध होती है वो मनुष्य को, वो इंसान को मेंटली तौर पे, आपको दिमागी तौर पे रिलीफ देती है, आपको मानसिक रूप से सुकून देती है। ऐसी मान्यता है कि अगर हम देवी देवता के सामने, अगर जब हम ईश्वर की वंदना करते हैं और उस समय अगर हम आरती में कपूर का प्रयोग करते हैं, तो मान के चलिए हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसा पुण्य? जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, जो पुण्य कभी खत्म नहीं हो सकता, हमें उस पुण्य की प्राप्ति होती है। कपूर के बहुत से प्रयोग हैं। कपूर, अगर घर में कला कलेश है तो हम कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। घर में फिनांस की कमी है तो हम कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो हम कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अत्यधिक फिजूल खर्च घर में बने हुए हैं तो भी हम कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयोग, जिसको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो जीवन में चल रही परेशानियां, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि कोई चमत्कार हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ हद तक आपको रिलीफ देती हैं, आपकी परेशानियां कम होने लगती हैं। जिन भी लोगों के घर में कला कलेश का वातावरण बना रहता है, अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव हो जाता है, तो उन्हें शाम के समय एक पीतल के बर्तन में कपूर लेना चाहिए। कपूर के आप 2 टिक्की ले सकते हैं। उसे गाय के घी में अच्छे से डुबो लीजिए। गाय के घी में डुबो के उस कपूर की 2 टिक्की को जलाइए और उसका धुआं सारे घर में दीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कला कलेश का कोई वातावरण बना हुआ है तो वो बहुत हद तक कम होगा, घर में पॉजिटिविटी आएगी। कुंडली में कोई राहु केतु के कारण दोष बन रहा है, चाहे वो पितृ दोष की समस्या क्यों नहीं है, चाहे वो कालसर्प दोष की ही समस्या क्यों नहीं है, तो अगर आप दिन में 3 बार सुबह के समय, शाम के समय, रात के समय कपूर गाय के घी में अच्छे से डुबो कर जलाते हैं तो आपकी इन ग्रहों के दोष से संबंधित भी समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। कहते हैं कपूर जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी में लगातार झगड़ा बना रहता है, आजकल ये आम समस्या है। आजकल जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, पति पत्नी में सामंजस्य की कमी होती जा रही है, जल्दी से मनमुटाव हो जाता है, जल्दी से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर घर में ऐसा कुछ है कि पति पत्नी के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे नहीं है, तो रोज शाम के समय जिस कमरे में आप सोते हैं हस्बैंड वाइफ, उस कमरे में कपूर जलाइए। रोज 2 टिक्की आप कपूर जलाइए, तो देखिए जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन होते नजर आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कुछ कपूर की टिक्की हस्बैंड या वाइफ के पिलो के नीचे रात को सोते समय रख दीजिए और सुबह बिना किसी के टोके उस कपूर को जला दीजिए, तो भी आपके जीवन में बन रही मन मुटाव की स्थितियां कुछ हद तक कम नजर होती आएंगी। जीवन में कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई किसी प्रकार के हमारे साथ एक्सीडेंट के योग ना बने, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए ऐसी कि जिसमें हमें फिजिकल हार्म हो, शारीरिक रूप से हमें परेशानी आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप नित्य शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान चालीसा का जो आप पाठ करते हैं वो
कपूर जला के कीजिए, ताकि जीवन में अगर कहीं कोई दुर्घटना का योग बन रहा है, किसी तरह की परेशानी का योग बन रहा है शारीरिक, तो वो जो योग बन रहा है कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, और अगर कहीं कोई दिक्कत भी आए तो वो बहुत छोटे से तरीके से आए। ये वैज्ञानिक शोध में भी बहुत क्लियर है कि जब हम कपूर जलाते हैं तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण में जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं वो सब नष्ट होते हैं, वातावरण में नेगेटिव एनर्जी कम होती है और पॉजिटिविटी की इंक्रीज होती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। घर में किसी प्रकार की भी अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो प्रत्येक रविवार के दिन एक छोटा सा उपले का टुकड़ा ले लीजिए, उस पर गुड़ रखिए, कपूर रखिए और घी डालकर उस उपले को जलाइए, और उसकी धुनी, उसका जो धुआं है वो सारे घर में दीजिए। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी बहुत हद तक कम होती नजर आएगी। जब घर में आप नेगेटिव एनर्जी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि टॉयलेट में, बाथरूम में दो कपूर की टिक्की रख सकते हैं, और कपूर ऑटोमेटिकली उड़ता चला जाता है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वो कपूर की टिक्की वहां से खत्म हो गई, तो आप दोबारा वहां पे कपूर की टिक्की रख दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना बने, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ना आए। अगर आपके घर में धन की कमी है, किसी भी प्रकार के फाइनेंस की कमी है, तो आप प्रतिदिन शाम के समय एक छोटी सी चांदी की कटोरी ले लीजिए। आजकल अक्सर ये समस्या देखने में आती है कि हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी या तो धन में बरकत नहीं होती, या धन की कमी बनी रहती है, या कहीं पैसा आता हुआ रुक जाता है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो ऐसे में आप रोज शाम के समय एक चांदी की कटोरी ले सकते हैं, उसमें 2 टुकड़े कपूर के डालिए, लौंग डालिए और उसको जलाइए, और उसका धुआं सारे घर में दीजिए, तो धन की परेशानी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होंगी और धन का आगमन आपके जीवन में बना रहेगा। बहुत कोशिश करते हैं, हजारों कोशिशें करते हैं, पर अपने काम में कहीं पे भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो आप जब सुबह नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में 1-2 बूंद कपूर के तेल की डाल लीजिए। नहाने वाले पानी में 1-2 बूंद कपूर के तेल की डालिए, उससे आप दिन भर तरोताजा तो रहेंगे ही, पर आपकी जो बनते बनते काम रुक रहे हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आप अपने कामों में सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो परेशानी भी आपकी किसी हद तक कम होगी। देखिए, घर परिवार है तो कोई ना कोई फिजूल खर्ची भी बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम फिजूल खर्ची शॉपिंग के लिए ही जाएं तो हम फिजूल खर्ची करेंगे। कई बार हमारे ऊपर आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं। आकस्मिक खर्चों में खर्चा कुछ भी हो सकता है, किसी से झगड़ा हो गया, कहीं थाने जाना पड़ गया, कोई कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ये भी अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और कई बार हमारे पास इन सब चीजों के लिए फाइनेंस नहीं होता। तो रोज शाम के समय आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय फिर आपको कपूर के साथ करना है। सूर्यास्त होने के बाद कपूर लीजिए, कपूर का दीपक लीजिए, और उस दीपक को जला के सारे घर में घुमा लीजिए, और वापस जाके उस दीपक से माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए और उसको मंदिर में ही स्थापित कर दीजिए। अगर ऐसी कोई फिजूल खर्च की स्थिति बन रही है जिसको आप नहीं कर पाएंगे या मैनेज करने में असफल हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस भी आपके जीवन में कम होती नजर आएंगी। ये कपूर के कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसे हम नियमित रूप से कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का कला कलेश, चाहे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, चाहे घर में फाइनेंस की कमी, चाहे आप 100 पे जाके 100 को नहीं अचीव कर रहे हैं, 99 पे रुक रहे हैं, या कहीं आपके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना होने वाली है, तो ये कुछ विशेष प्रयोग आपको बताए गए हैं। इन प्रयोगों को अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। साथ में कपूर के जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा औषधीय इंपॉर्टेंस है, मेडिकल लेवल पे भी कपूर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है, स्किन एलर्जी रहती है, तो आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मानसिक परेशानी रहती है, तो कपूर को नारियल के तेल में डाल के अपने सिर पे मालिश कर सकते हैं। तो इस तरह के ऐसे अनेकों प्रयोग हैं जो हम कपूर से मेडिकल लेवल पे भी कर सकते हैं, और जीवन में ज्योतिषीय संबंधी भी अगर जीवन में कहीं समस्याएं चली आ रही हैं, देखिए ये प्रयोग ऐसे हैं जिसमें आपको विशेष कोई खर्च नहीं करना, एक कपूर की ही आपको घर में आवश्यकता है। वैसे भी नियम बना लीजिए कि जब आप ईश्वर की वंदना करते हैं, चाहे सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, तो कपूर से आरती अवश्य कीजिए। कपूर से आरती करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होंगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, धन में बरकत बनी रहेगी, तो जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आपकी कम होती चली जाएंगी।
तो यार मैंने आपको छोटे से कुछ विशेष उपाय कपूर के बारे में बताए, आप भी ये सब कर सकते हैं। और मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस चैनल पे दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर हमारे चैनल से जुड़ते रहिए नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।